बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मेरी उन यूट्यूबर्स जो पुराने यूट्यूबर्स हैं या फिर आने वाले न्यू यूट्यूबर्स हैं जो कि स्पेशली व्लॉगिंग का चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात फ़ीमेल यानी कि मेरी बहनें माएँ हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग्स में आप कोशिश करें कि फेस मत लाएँ, मतलब अपना चेहरा आगे ना लाएँ, बस वॉइस ओवर के थ्रू ही अपने व्लॉग्स जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें। व्यूज़ आना होगा तो ऐसे भी आ जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे व्लॉग्स देखे हैं जो बिल्कुल कभी आठ जितने सालों में उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है कभी सामने नहीं आए। अगर छोटे मोटे बच्चे उनके आ रहे हैं सामने तो ठीक, अदरवाइज़ हाथों के अलावा उनका कोई भी फेस जो है, बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो सामने नहीं आता और अल्हम्दुलिल्लाह से उनके चैनल चल रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आने वाला दौर बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि AI यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस सॉफ्टवेयर के बारे में किसको नहीं पता होगा। लेकिन आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि व्यूज़ की खातिर आप लोग फेस मत लाएं। मतलब कि मुझे इतना तो पता है, बल्कि हर यूट्यूबर्स को भी पता होगा कि जितने भी व्लॉगिंग्स के चैनल है, स्पेशली फ़ीमेल्स के, औरतों की, माओं की, दादियों की, वो जो जितने भी सामने आते हैं उनके व्यूज़ एज़ कम्पेयर टू जो फेसलेस होते हैं उनके ज़्यादा आते हैं। मैं ये नहीं करती कि आप लोग व्यूज़ के लिए आगे आ रहे हो, आप लोगों को परमिशन है, आप लोग इसको जॉब समझते हो, लेकिन आने वाला दौर इतना ख़तरनाक हो गया है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ईज़ीली एक चलते फिरते इंसान का फेस जो है वो ईज़ीली चेंज कर दी जाएगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाएगी। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा और बूढ़ा, मतलब हर एक फेस ईज़ीली इस पे लगा दिया जाता है। पहले ज़माने में तो फ़ोटो एडिटिंग के बारे में जब सुनते थे हम लोग, जब छोटे होते थे कि भाई फ़ोटो एडिटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और ऐसे होते, तो वो तो हमें भी आ गए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने थंबनेल एडिट जो करते हैं तो वो तो हमें पता चल गया किस तरह एक पिक्चर को, बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। लेकिन AI सॉफ्टवेयर के थ्रू एक चलते फिरते इंसान का जो फेस है उसको चेंज कर दिया जाएगा। मतलब इंसान बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए आगे का जो दौर है बहुत ख़तरनाक है। किसी की भी सोशल मीडिया पे जितनी भी आप लोग को पिक्चर्स देते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, इजीली उसको सेव करके किसी गंदे से अस्तगफार किसी बहुत ही अजीब फ़ोटो के साथ उसको एडिट कर दिया जाएगा और फिर आप लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा, स्कैम किया जाएगा कि ये हो गए बदनामी तो बदनामी पूरी उम्र की, साथ ही साथ जो स्कैम होता है लाखों करोड़ों के पैसे वो अलग। तो इस चीज़ के लिए अब आगे कोशिश करें कि अगर आ भी चुके हैं तो अब आगे ना आने की कोशिश करें, और जो आ रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं, उनका तो अब मुझे नहीं पता क्या होना है। अल्लाह सबको बचाए, आमीन आमीन। लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो प्लीज़ व्यूज़ के लिए मत आएँ आगे। बहुत ही गंदा सॉफ्टवेयर है और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग पे जो मैंने AI का जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, इसको इतना शेयर किया जाए कि इसके अगेंस्ट जो है वो केस हो, FIR जो भी हो, और उसको ये बैन हो जाए और कभी दोबारा जो है वो ना चल सके। किस मासूम की ज़िंदगी कब तबाह हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी को कोई नहीं। मैं ये भी नहीं कहती कि सॉफ्टवेयर ख़तरनाक है, सॉफ्टवेयर ख़राब है। ह्यूमन माइंड जो है वो डेंजरस है। AI सॉफ्टवेयर डेंजरस नहीं है, इंसानी दिमाग जो है वो डेंजरस है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक है, उसका यूज़ जो है इंसान करते हैं। तो इंसान का दिमाग ख़राब है और इंसान दूसरे से किस तरह इंतकाम लेगा, बदला लेगा, वो किस हद तक जा सकता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें और रिक्वेस्ट है कि आगे आने की कोशिश ना करें कि भाई नहीं फेस आएगा तो व्यूज़ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसलेस भी जो है उसके थ्रू भी आप लोगों के व्यूज़ ईजीली आ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए मेन बातें जो आप लोगों को रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, स्पेशली लड़कियों को, आमीन। और यहाँ पे हैंड पुशिंग मशीन जो थे उसका मैंने रिव्यू देना था। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। इसके थ्रू हम लोगों ने टमाटर और जो प्याज थे उसको चॉप किया, इतने ज़बरदस्त चॉप हुए कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। और आज हम लोगों ने पकौड़े बनाने थे तो उसके लिए हम लोगों ने वो मशीन का यूज़ किया। हैंड चॉप मशीन है तो उसके और पकौड़ों में हम लोगों ने वो चीज़ें डाली और इतने ज़बरदस्त पकौड़े क्रिस्पी जो है ना वो बने, सही मज़े के। ना प्याज में मतलब उसका जो कच्चापन था नहीं आ रहा था, ना ही टमाटर का कोई कच्चापन आ रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त मशीन है। तो अगर किसी ने लेनी है तो बहुत
रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक तो टाइम सेविंग मशीन है, फ़ौरन से सेकंड के हिसाब से जो है ना प्याज टमाटर चॉप हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चॉप हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ किचन में जो हमारा जो था वो सिंपल सा बैंगन जो था वो बन रहा था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि सिंपल सा तड़का था। मेरी अहम जो ज़रूरी बात थी वो आप लोगों से शेयर करनी थी। और यहाँ पे बस मेरे पकौड़े जो थे वो साथ ही साथ तल रहे थे। और साथ ही साथ जो चूल्हा है या फिर बर्तन है उसको इग्नोर कीजिएगा। और प्लीज़ ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दे क्योंकि मेरे बिल्कुल इनिशियल फेज़ है और मेरे 6 सब्सक्राइबर हैं। इससे पहले 7000 वाला चैनल मैं छोड़ चुकी हूँ। क्यों छोड़ दिया वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जैसे साथ ही साथ बिगड़ों साथ मेरी चाय भी थी वो भी रेडी हो रही थी। पतीला गंदा नहीं है, उस पर उबाल ज़्यादा आ चुका था, इस वजह से पतीले पे सारी पत्तियां जो है वो लग चुकी थी। और अगर कहीं पे आप लोगों को मेरे बर्तन गंदे लग रहे हों, साथ ही साथ चूल्हा गंदा लग रहा हो, तो ये गंदे नहीं है, ये बहुत टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं तो इसलिए अभी साफ़ नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए माजरत। और व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बल्कि ना पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी चाय जो थी वो भी रेडी हो चुकी थी और बस हम लोगों ने वहाँ पे फिर चाय के साथ मज़े पकौड़े जो है वो अच्छी तरीके से एंजॉय किया और बैठकर की गपशप लगाई। और अगले व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।